हेलो गाइस, आई एम हैविंग सम क्वेश्चंस फॉर यू और जिसमें हम देखेंगे कि आपने जितनी मेरी वीडियोस देखी हैं उससे आपको कितना पता चला है. ठीक है, सो आई एम हैविंग सम क्वेश्चंस राइट ऑन द बोर्ड फॉर यू एंड via these questions when you will solve themselves in your mind yourself in your mind, then you'll be getting more confidence in yourself, and therefore I have given the question series a name, that is test yourself. Okay, so in this video we're gonna test ourselves that how much we know. ठीक है, कि हमें कितना पता है और हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड माई वीडियो. ठीक है, आपको कितना मेरे वीडियो समझ आई है. तो ये जो चैप्टर है ये वाला होगा हमारा, बेसिकली दिस इज फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है. रिमेंबर, आई होप यू पीपल हैव रिमेंबर्ड दिस चैप्टर, सर्कुलेटरी. ठीक है, और हाँ एक और सिस्टम भी लिख देती हूँ, इट विल बी एन सिस्टम. ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है, सो राइट नाउ अभी मेरे पास आपके लिए 5 क्वेश्चंस हैं. देन आई विल बी गिविंग यू मोर क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड्स में भी आए हैं पहले भी, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू गाइज इन दिस चैप्टर. तो नोट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड जस्ट ट्राई टू आंसर योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन जस्ट गो ऑन माय वर्डिंग्स. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मेम्ब्रेन कवरिंग द हार्ट. जब मैंने वो चैप्टर स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हार्ट एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज व्हाट? राइट, पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम. ठीक है, कार्डियम स्टैंड्स फॉर हार्ट एंड पेरी मीन्स आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. तो इसका आंसर क्या हुआ? पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम. ठीक है, नाउ द एलिमेंट नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग. एक ऐसा एलिमेंट जो कि ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो एलिमेंट क्या था? याद आया? जब मैंने आपको बताया था ब्लड क्लॉटिंग वाला सिस्टम, तो मैंने कहा था थ्रोम्बोकाइनेज किसी चीज़ के साथ जुड़ता है और दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देते हैं. तो वो वाला सेंटेंस है ये. तो वहाँ पे कौन सा एलिमेंट जो जुड़ा था थ्रोम्बोकाइनेज के साथ, और उसने थ्रोम्बोकाइनेज को इतना एक्टिवेट कर दिया था कि वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बना दे. तो वो था मेरा एलिमेंट कैल्शियम. ठीक है, तो कैल्शियम है मेरा वो एलिमेंट जो कि नेसेसरी था ब्लड क्लॉटिंग के टाइम. इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है सिमिलर सा क्वेश्चन. सिमिलर दिखेगा लेकिन एक वर्ड के डिफरेंस की वजह से पूरा आंसर चेंज है. याद करिए, ये तो था एलिमेंट वाला केस. अब मैं अगर बोलूं कि द एंजाइम नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो वो एंजाइम कौन सा था जिसने कैल्शियम के साथ मिलकर आपका प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बनाया था? वो एक एंजाइम था, वो पहला एंजाइम. वो क्या था? यस, थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन. याद आ रहा है? देखिए, एंजाइम में बहुत फ़र्क होता है, ये चीज़ याद रखिए. एक एंजाइम और एक एलिमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. एंजाइम किसी चीज़ को एक्टिवेट करता है या फिर किसी रिएक्शन को तेज़ कर देता है. तो एक ऐसा एंजाइम जो रिएक्शन कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि डीएक्टिवेटेड था उसे एक्टिवेट कर रहा है. तो ये एक एंजाइमेटिक फंक्शन हुआ, और वो एंजाइम कौन सा था? यस, थ्रोम्बोकाइनेज. और एलिमेंट कौन सा यूज़ किया था उसने? कैल्शियम, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो थ्रोम्बोकाइनेज, और यू कैन राइट थ्रोम्बोप्लास्टिन. बताया था ना मैंने आपको कि थ्रोम्बोकाइनेज के 2 नाम है. तो इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है, कुछ भी लिखिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द नॉन न्यूक्लिएटेड मैच्योर ब्लड सेल. ऐसा कौन सा ब्लड सेल है
जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड है या फिर मैं बोलूँ तो ई न्यूक्लिएटेड है और वो मैच्योर है। तो ब्लड सेल में कौन सी चीज़ें पड़ी थी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो भाई डब्ल्यूबीसी में होता है, प्लेटलेट्स में होता है, तो किस में नहीं होता जब मैच्योर हो जाता है? आरबीसी में। और मैंने आपको रीज़न भी बताया था, क्योंकि इसको ऑक्सीजन अपने अंदर ज़्यादा रखनी है, तो ये जो एक्स्ट्रा सामान इसके अंदर था न्यूक्लियस, वो अपने अंदर से हटा देता है ताकि न्यूक्लियस वाली जगह ऑक्सीजन ले ले। ठीक है, तो अपने आप को मोर एफिलिएट करने के लिए ये ऑक्सीजन को अंदर रखता है और न्यूक्लियस को एलिमिनेट आउट कर देता है। तो दिस नॉन न्यूक्लिएटेड मैच्योर ब्लड सेल विल बी माय नन अदर देन आरबीसी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज का वो ये है, द आर्टरी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। तो अब मैंने आपको बताया था कि हार्ट में से एक आर्टरी निकल रही है, सबसे लंबी आर्टरी जो हर जगह आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगी, वो आर्टरी थी आयोटा। ठीक है, हर जगह पहुंचा रही थी। क्या वही आयोटा आपके हार्ट को भी ब्लड दे रही है ऑक्सीजनेटेड? नो, देयर आर सम other arteries which are providing oxygenated blood to your heart, जो कि हार्ट के ऊपर होती हैं वो आर्टरीज। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर कुछ अलग आर्टरीज होती हैं। ठीक है, नॉट द आयोटा बट सम अदर आर्टरीज। उन आर्टरीज का नाम क्या था? कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी is the artery which will provide oxygenated blood to the heart। ठीक है, वो कहीं और ब्लड सप्लाई नहीं करेगी ऑक्सीजनेटेड, बस सिर्फ और सिर्फ हार्ट को सप्लाई करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, तो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड नाउ यू हैव टू लुक द फिगर वेरी केयरफुली। ठीक है, so I have drawn lungs, a heart chamber, liver and kidney। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे मेरी आर्टरी जाएगी अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पार्ट्स 1 to 4। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूँगी और मैं लिखती हूँ 1 to 8। ठीक है, नेम द पार्ट्स 1 to 8। नाउ यू कैन नोट डाउन, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, फर्स्ट पार्ट राइट ऑरिकल से लंग्स में जा रहा है। लंग्स में जाने वाला पल्मोनरी वर्ड तो आएगा ही, लेकिन लंग्स में राइट ऑरिकल से जा रहा है तो वो कौन सी होगी? लंग्स में अगर एंटर कर रहा है तो वो किस चीज़ के लिए कर रहा है? ऑक्सीजनेशन करने के लिए, यानी कि वो खुद ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड, इसीलिए वो ब्लड में लंग्स में आ रहा है ताकि ऑक्सीजन ले ले ब्लड लंग्स से। तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शनल आर्टरी जो थी हमारी, जो ऑक्सीजनेटेड एक एक्सेप्शनल आर्टरी जो थी हमारी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, उसका नाम क्या था? पल्मोनरी आर्टरी। और वो ब्लड को ले जा रही थी राइट ऑरिकल से लंग्स में ताकि ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो फर्स्ट वन इज, this is, I'll use another marker for you, pulmonary artery। तो पहला वाला पार्ट हो गया पल्मोनरी आर्टरी। नाउ लंग से नीचे आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में एंड ये लाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग से बाहर आ रही है तो पल्मोनरी वर्ड तो आएगा ही, और ऑक्सीजनेटेड ला रही है तो पल्मोनरी वेन। ठीक है, आई होप यू पीपल आर रिमेंबरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच आई टोल्ड यू इन दिस चैप्टर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलने वाली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालेगी और ये क्या होगी मेरी? आयोटा। तो थर्ड नंबर इज आयोटा। नाउ जब कोई भी आर्टरी जब किसी और ऑर्गन में जाती है जैसे लिवर एटसेट्रा, तो वहाँ पे उसका नाम हो जाता है हेपेटिक आर्टरी। तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं जो कि लंग्स के लिवर वगैरह के अंदर चलता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल मतलब ले जाना या छोड़ना। तो
थर्ड वाला यानी कि आयोटा जब लिवर के अंदर जा रही है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम बन जाता है हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो मेरी सिक्स्थ वाली ले जा रही है ब्लड को, तो ये होगी हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, और बाहर आएगी तो ये हो जाएगी हेपेटिक वेन। आप जानते हैं कि अंदर आने वाली किसी भी ऑर्गन की वाली होती है आर्टरी और बाहर जाने वाली होती है वेन। अब किडनी, जब मैंने आपको किडनी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था किडनी के अंदर जाने वाली को बोलते हैं रीनल आर्टरी और बाहर जाने वाली को रीनल वेन। याद आ रहा है कुछ? नाउ द एट्थ पार्ट विच इज जो कि यहां पे जाके जुड़ रहा है, मेरे राइट ऑरिकल में ब्लड ले जाएगा, तो ये क्या होगा? करेक्ट, वीना कावा। कौन सी? कौन सी? हार्ट के नीचे है तो इंफीरियर वीना कावा या फिर कावा, हाँ, या तो इंफीरियर बोलते हैं या फिर पोस्टीरियर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन डन। अब ड्रॉ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ पार्ट 3। तो मेरा पार्ट 3 क्या था? आयोटा था मेरा पार्ट 3। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर मैं आयोटा का बनाऊं, हम जानते हैं ल्यूमन छोटा, मस्कुलर वॉल्स थिक। आपको ये स्टार सा बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट पतली पतली सी लाइन बना दीजिएगा स्केल से, नॉट अ नीट डायग्राम बट स्टिल। तो थिक मस्कुलर वॉल, ल्यूमन, और ये जो ल्यूमन की लेयर होती है ना अंदर से, ये एंडोथीलियम सेल्स होते हैं, एंडोथीलियम। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक लेयर बना दीजिए और इन सेल्स को एंडोथीलियम आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लीन बनाइएगा डायग्राम, नॉट लाइक मी। नाउ मेंशन द डिफरेंस बिटवीन पार्ट 3 दैट वाज आयोटा एंड पार्ट 8 दैट इज वीना कावा या फिर वेन। तो पार्ट 3 मैं जानती हूँ आयोटा और मेरे वीना कावा यानी कि वेन में क्या डिफरेंस है। आयोटा थिक मस्कुलर वॉल एंड नैरो ल्यूमन, और उसमें थिन मस्कुलर वॉल, वेन में थिन मस्कुलर वॉल्स एंड वाइडर ल्यूमन। आयोटा या फिर आर्टरी में नो वॉल्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन द पार्ट 8 दैट इज वीना कावा या फिर मैं वेन बोलूँ, वेन का नाम ही तो वीना कावा है, तो देयर वॉल्स आर प्रेजेंट। दो डिफरेंस काफ़ी हैं, और भी थे जो आप समझते हैं। ठीक है, तो सॉरी 2 डिफरेंस थे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डायग्रामेटिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई विल बी क्वेश्चनिंग इट एज कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो ब्लड में हमारी 2 चीजें हैं, कॉर्प्यूसेल्स यानी कि सेल्स। ठीक है, सेल मटेरियल, सेलुलर मटेरियल जो था, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड योर प्लेटलेट्स। एंड दूसरा क्या था? लिक्विड मटेरियल था ना एक, जिसका नाम था प्लाज्मा। तो यहां आ गया मेरा प्लाज्मा। अब ये बोल रहे हैं कि भाई जब प्लाज्मा में 2 चीजें होती हैं, एक था फिब्रिन और दूसरा लिक्विड पार्ट एक और था सीरम। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने ये वर्ड बोला था। सीरम होता है प्लाज्मा के साथ, वो येलोइश पोर्शन होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं सीरम। अब ये एक और बॉक्स दिया हुआ है जो ये कह रहा है कि कॉर्प्यूसेल्स यानी कि कोई भी एक सेल और फिब्रिन यानी कि वो फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स जब सेल के साथ जुड़ते थे, ये रहे मेरे सेल्स, इन्होंने क्या बनाया है? क्लॉट। वेरी गुड, तो ये हो गया मेरा क्लॉट। स्मॉल फ्लो चार्ट completed. ठीक है, now there are some questions which I will be not writing for you guys but I will be reading from a book जो कि पहले से आए हुए थे आपके लिए, and those questions are quite important for you and it is really very difficult to write all the questions in one series. So if you're joining our institute, we'll be providing that questions as an assignment. Along with those assignment, we'll be providing the specific
क्वेश्चंस और आपको होमवर्क भी मिलेगा अच्छे तरीके से। वाइल उसके लिए उसके अलावा जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ वो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज है जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर की। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आते हैं राइट द फंक्शंस, और जनरली अगर फंक्शंस आपको पता है तो आप डिफ्रेंसिएशन भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं। एंड इसमें ड्राइंग के क्वेश्चंस इतने नहीं आते, ड्राइंग क्वेश्चन बस एक आधा आ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको तब बनाना सिखाया था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, ठीक है। फिर इसमें ज़्यादातर अगर आएगा तो मालपीजियन कैप्सूल का आ जाएगा, उसमें आप बना दीजिएगा सिंपल सा स्ट्रक्चर, योर ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, एफरेंट एंड एफरेंट आर्टेरियल। तो बस जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो फॉलो ऐसे आते हैं कि राइट देयर फंक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं अभी दे रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में होंगे। तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, पहले आप चैप्टर पढ़िए एंड देन ट्राई टू फाइंड द आंसर्स। तो स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या था? ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसके अंदर कॉन्वुलेटेड सा स्ट्रक्चर था ना, ये था ग्लोमेरुलस, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर। और इस ग्लोमेरुलस का काम क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो वो पहले 3 स्टेप्स थे, मैंने आपको बताए थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसमें ग्लोमेरुलस की वजह से क्या होता था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ दूसरा आता है आपका रीनल वेन, मैंने आपको बताया था, या फिर आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। ठीक है, आई विल कंप्लीट इट फास्ट। और इसके ठीक है, ये पतली सी थी एंड इसको मैंने एक्सटेंड किया था पूरे पे और यहाँ निकाल दिया था, यही किया था ना ये, ठीक है। तो जो ये निकाला था ये मैंने यहाँ पे लिखा था रीनल वेन। तो ये रीनल वेन क्या कलेक्ट कर रही है? ये कलेक्टिंग डक्ट तो कलेक्ट कर रही है, इसका फंक्शन था यूरिन को कलेक्ट कर रही है। और ये रीनल वेन के पास क्या जाएगा? फिल्टर्ड ब्लड एंड ऑल्सो, और वेन है तो कौन, वो ब्लड कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो फिल्टर्ड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड वाया रीनल वेन, ठीक है। इसका फंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन सीरीज में आते हैं, हेनलेज लूप का क्या फंक्शन है, ठीक है। ये वाली हेनलेज लूप जो थी ऐसे यू शेप्ड, इसका फंक्शन था टू रीएब्जॉर्ब वाटर, ज्यादातर ये पानी एब्जॉर्ब करती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। यूरेटर, यूरेटर क्या था आपको अच्छे से पता है, किडनी, ठीक है। किडनी से निकलने वाली ट्यूब को मैंने यूरेटर कहा था। और या अगर मैं एक और किडनी बना दूं यहाँ पे, तो 2 यूरेटर थे मेरे पास, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? यूरेटर। तो यूरेटर का फंक्शन क्या है कि ये यूरिन को कलेक्ट करके लाएगा फ्रॉम द किडनीज एंड लाके स्टोर कर देगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। तो हम बोल सकते हैं इट ट्रांसफर्स या फिर इट कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम किडनी एंड ट्रांसलोकेटेड और फिर स्टोर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। तो ये था यूरेथ्रा, इसका काम क्या है कि इट आउटपोर्स या फिर इट एलिमिनेट आउट द यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड, ठीक है।
एंड देन लास्ट किडनी. किडनी का फंक्शन क्या था? ऑफ कोर्स द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड occurs in kidney. ठीक है. There are some questions which I am dictating now. I am having a book for you guys and इस book से आप एक name the following types questions हैं and हम आइए उन्हें करते हैं. ठीक है. So I'll be dictating some questions for you. Just try to keep those questions into your mind and make a figure of them and then you try to solve it. Okay. तो कुछ selective questions करेंगे हम, ज़्यादा questions नहीं कर रहे. The process by which the metabolic waste are removed from the body. ठीक है. The process by which the metabolic waste and the nitrogenous waste is removed. Of course, excretion. ठीक है. Next question. Which one I should give you? Yes. Substances, those are excreted by the kidney. तो आपको पता है आपके यूरिन, किडनी क्या निकालता है आपका? यूरिन. तो यूरिन में क्या होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, कैराटिनिन, मैंने आपको जब बताया था कि ये भी एलिमिनेट आउट होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स सम हार्मफुल ड्रग्स. ठीक है, जो थे, एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर. तो आप ये भी लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड वेसल लीविंग द किडनी. ठीक है. The blood vessel जो मैंने अभी बनाई थी इससे पहले, the blood vessel leaving the kidney was renal vein. Is that clear? And then the smallest unit of the kidney was nephron. Is that clear? Nephron was the smallest kidney. ये जो मैं आपको इतनी देर से इससे पहले बना रही थी, वो कप लाइक स्ट्रक्चर और पूरा ट्यूब्यूल, तो that was nephron. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन. Yes. The thin membranous sac serving as the reservoir of the urine. तो यूरिन को कौन रिजर्व करके रखता है थोड़े टाइम के लिए, या फिर कौन स्टोर करके रखता है थोड़े टाइम के लिए? यहाँ मैंने बनाया भी हुआ है यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. सो दिस इज द रिजर्वायर ऑफ द यूरिन. एंड क्वेश्चन सीरीज वाले क्वेश्चंस मेरे पास हैं, एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चन एक कर लेते हैं एंड देन लेटर यू कैन डू इन योर असाइनमेंट. ये क्वेश्चन मेरे पास है आपके पास डायग्रामेटिक क्वेश्चन. यहाँ पूछ रहे हैं सबसे पहले नेम द पार्ट्स 1 to 4. तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर से आपको दिख रहा है, आपको समझ आ गया होगा इतना. तो फर्स्ट पार्ट जो है मोटा है. ठीक है. पाइप, और वो जा रहा है अंदर किडनी के. तो ये होगा एफरेंट आर्टीरियोल, AFFERENT, एफरेंट. और सेकंड वाला पार्ट होगा एफरेंट, क्योंकि ये दूर जा रहा है एंड दिस इज नैरोअर. थर्ड होगा मेरा ग्लोमेरुलस. फोर्थ होगा मेरा बोमेंस कैप्सूल. एंड दिस, अब फर्स्ट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेज अकर्स इन पार्ट 3. ये ना मेरा पार्ट 3, और ये डिनोट कर रहा है ग्लोमेरुलस को. तो ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन था? यस, ultrafiltration. So this glomerulus function will be ultrafiltration. Now the next question is name the part X. Ultrafiltration के बाद जो Bowman's capsule में आ जाता है उसे बोलते हैं glomerular filtrate. ठीक है. I'll write it for you. glomerular filtrate. छना हुआ पार्ट यहाँ पे होगा. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज द पार्ट X. ओके. एंड बाकी के क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के. तो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन सीरीज एंड वील टेस्ट योरसेल्फ द नर्वस सिस्टम. ठीक है. नर्वस सिस्टम के चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग आपको टेस्ट करेंगे, या फिर मैं ये बोलूँ तो आप अपने आप को टेस्ट करेंगे. एक्चुअली इस चैप्टर में मैं अगर लिखूँ आपके लिए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. दिस इज़ क्वाइट अ लेंदी चैप्टर फॉर यू. तो आई यूज़ माई बुक फॉर यू गाइज. ठीक है. एंड हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि इन्होंने 2011 के बोर्ड में दिया हुआ है. वो क्वेश्चन है स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. पहला जो पार्ट दिया है फंक्शन बताने के लिए, वो पूछा गया है येलो स्पॉट. आपको अच्छे से पता है आई में रेटिना होता था, इनर मोस्ट लेयर, और वहाँ पे 2 स्पॉट्स होते थे. एक होता था येलो और एक होता था ब्लाइंड. तो येलो पर जब लाइट पड़ती थी तो आपको क्लियर विजन होता था. तो
इसीलिए हमने इसका नाम दिया था द एरिया ऑफ बेस्ट विजन, ठीक है। तो इसका फंक्शन भी यही होगा कि येलो स्पॉट इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन बताना है आपको। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, आपकी इनवॉलेंट्री या फिर इंटरनल जो चीज़ें होती हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें। ये आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है इनवॉलेंट्री फंक्शंस। एंड ये एक्टिविटीज़ कौन सा हिस्सा करता है, हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर मैंने बताया था कि हमारी आई है अगर ये, ठीक है, और ओहो, ठीक है, और यहाँ पे कहीं लेंस वगैरह होंगे, तो यहाँ पे मैं छोड़कर पूरे में जो लिक्विड भरा हुआ था वो क्या था, विट्रस ह्यूमर। एंड व्हाट इट इज डूइंग, इट इज हेल्पिंग द आई टू बी इन शेप, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपके लिए रीड करूंगी, नेम द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन है वो, एंड दोज क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं, चलिए। ओके, तो the part of brain which is concerned with the muscular coordination in the body, हमारी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कौन करता है, यानी कि हमारी एक तरीके से मस्कुलर एक्टिविटी क्या होगी, चलना फिरना, यही सब, उसको कौन कवर करता था, यस, सेरिबेलम। याद आया कि जब एक ड्रंकार्ड होता है, वो ड्रिंक कर लेता है वो पर्सन, तो उसकी ज़्यादातर असर सेरिबेलम पे पड़ता है, इसलिए वो चल फिर नहीं पाता या उसकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ उसके कंट्रोल में नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, one neurotransmitter which is lying in a gap between two neurons, ठीक है। तो वो क्या था, याद आ रहा है आपको कि जब मैंने आपके लिए बनाया था, एक न्यूरॉन ये मान लीजिए, ठीक है, जस्ट अ रफ डायग्राम फॉर यू गाइस। यहाँ पे गैप था एंड यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन था, ठीक है। तो ये जो गैप था, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ था जिसका नाम मैंने दिया था आपको न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि वो इस न्यूरॉन से यहाँ ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज, तो उसका नाम क्या था, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। तो वन न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलाइन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, the structure that has the sensory organ called organ of Corti, sensory cells जिसमें थे, कॉक्लिया सर्कुलर स्नेल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर था, और उसमें एक लिक्विड भरा था, ठीक है, 3 हिस्से थे, याद आ रहा है, 3 स्ट्रक्चर्स थे, बीच वाले में पाइप में आपके सेंसरी हेयर्स थे जिन्हें ऑर्गन ऑफ कोटाई बोला गया था, ठीक है। तो ये हुआ हमारे ये। अब मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन आपसे पूछ सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की आपके लिए डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। इट इज़ द सडन, यहाँ पे इसमें नहीं है लेकिन आपके अगर जनरली बुक में जो दी होती है, इट इज़ अ सडन क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में होता है। एंड देन जनरली पूछ सकते हैं कि बाइनोकुलर विजन, हमारी आइज़ कौन सा विजन करती हैं, तो बाइनोकुलर विजन्स। डिफरेंस आ सकता है रोड्स और कॉन्स, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस करवाया था, ठीक है। आइए रिवाइज कर लेते हैं।
roads are sensitive to dim light and cones whereas oppositely sensitive to the bright light. ठीक है, and जो मेरे rods थे they were containing a pigment rhodopsin. ठीक है, शायद मैंने ये उस टाइम पे आपको नहीं करवाया, लेकिन अब आप सुन लीजिए कि जो रोड्स होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो ये सब काम कर पाते हैं, उसका नाम था रोडोप्सिन. एंड वेराज जो कोन्स होते हैं उनमें होता है आयोडोप्सिन. ठीक है, तो रोडोप्सिन इसमें, आयोडोप्सिन उसमें. ठीक है, फिर यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड फॉर यू गाइज विल बी फ्रॉम दिस चैप्टर टू ड्रॉ अ न्यूरॉन डायग्राम. तो आपको वो बहुत अच्छे से करके जाना है न्यूरॉन का डायग्राम. एंड देन आपका पाथवे आ सकता है. ठीक है, पिना, रिवाइज कर लेते हैं. पिना, ऑडिटरी कैनाल. ठीक है, फिर आपका आता है ईयर ड्रम. फिर आते हैं आपके 3 हड्डियां जिन्हें बोलते हैं ईयर ऑसिकल. ठीक है, मैलिस, मैलिस, इंकस एंड स्टेप्स. फिर उसके बाद आते हैं आपके क्या, ओवल विंडो, राउंड विंडो. उसके बाद आपका आता है कोक्लिया, इनर वाले में आ गए अब हम, कोक्लिया. फिर उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल. ठीक है, फिर आपको पता है कि किस में क्या क्या पार्ट है, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये आता है. एंड यस, ये सारे सिग्नल्स कहाँ पे जा रहे हैं, आपके ऑडिटरी नर्व में. ठीक है, देन यस, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो मैंने आपको समझाए थे आई वाले, कि मायोपिया के केस में क्या कंडीशन होती है और उसमें लेंस लगाने के बाद कैसा दिखता है, वो लिख दीजिए, वो समझ लीजिएगा. और फिर हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या लेंस कंडीशन होती है. ठीक है, और कैसा लेंस हो जाता है, रीजंस, दो रीजंस थे उसमें वो, और उसके बाद करेक्शन. ठीक है, तो वो डायग्राम्स आप कर लीजिए. दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस थोड़े बहुत भी क्लियर हुए होंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. एंड वी विल बी श्योरली प्रोवाइडिंग यू द असेसमेंट एंड द असाइनमेंट्स. ओके.